हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेस में। यूं ही नहीं मिलता तमन्नाओं का शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। साथियों, राजस्थान में बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, लाखों की संख्या में, जो नौकरी नहीं लग पा रहे हैं। क्यों नहीं लग पा रहे हैं? क्योंकि उनका एक वजह है। और वो वजह क्या है जिसकी वजह से उनकी नौकरी नहीं लग रही है? और लाखों की संख्या में अभ्यर्थी यहाँ पर बेरोजगार रह रहे हैं। उनका एक ही कारण है, एक ही वजह है, जिस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कैलेंडर जारी कर दिया है और काफी ज्यादा संख्या में वैकेंसियों की बात की है, जिसमें सीईटी की भर्तियां भी हैं और नॉन सीईटी की भर्तियां भी हैं। आपका पहली बार ऐसा हुआ है साथियों, काफी सालों बाद में, कि इस कैलेंडर में, कर्मचारी चयन बोर्ड का जो कैलेंडर है, उसमें एग्जाम डेट तो है ही है, साथ में एग्जाम की रिजल्ट की डेट भी है, किस डेट को आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है ना? जब आपके पास में साथियों यहां पर एग्जाम डेट है, आपके पास में रिजल्ट डेट है, तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? एक सवाल आपका है, आप सिर्फ एक चीज का इंतजार करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं और क्यों करना चाहिए? ठीक है ना? यहां पर देखो, आपका एक सवाल है कि यहां पर फॉर्म भर सकते हैं क्या सर? जेल प्रेरी सर, फॉर्म डेट कब से है? जेल प्रेरी के फॉर्म कब से हैं? ठीक है ना? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के यहां पर दोस्तों फॉर्म कब से भरे जाएंगे? ये आपका सवाल रहता है। ये तो मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लिए, आपके हजारों की संख्या में मुझे कॉल आते हैं। ठीक है ना? मतलब यूट्यूब के यहाँ पर कमेंट लगाने लग गए तो पूछो मत कितने सारे कमेंट हो जाएंगे। ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया है आपका। व्हाट्सएप पर आप करते हो है ना, इंस्टाग्राम पर डीएम करते हो, आपका एक ही सवाल है, आपका एक ही सवाल है, सर फॉर्म कब आएंगे? फॉर्म कब आएंगे? मतलब आप तैयारी तब करोगे जब फॉर्म निकलेंगे। भाई एक बात बताओ, एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताइए। यहां पर आपको मालूम है, आपको मालूम है कि आपका युद्ध इस डेट को होगा, किसी टीम से या किसी देश से या किसी किसी सामने वाले आदमी से, कि इस डेट को आपका युद्ध होगा। आप फॉर्म का इंतजार करेंगे कि युद्ध भरने के लिए मुझे फॉर्म भरना है, उसका इंतजार करेंगे? जब आपको मालूम है कि आपकी एग्जाम इस डेट को होगी, जब एग्जाम डेट आपके पास में है, मेरे प्यारे साथियों, सिलेबस आपके पास में है, सिलेबस आपके पास में है, तो आपको किसका इंतजार है? जब दोस्तों आपके पास में हथियार है, जब आपके पास में युद्ध की डेट है, तो आप तैयारी करो ना, प्रिपरेशन करो ना, युद्ध अभ्यास करो ना। किसका इंतजार है? इस चीज का कि मैं युद्ध अभ्यास के लिए रजिस्ट्रेशन करूंगा? अरे भाई एक बात बताओ, जब कर्मचारी चयन बोर्ड ने बोल दिया है, कर्मचारी चयन बोर्ड ने बोल दिया है, कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने कह दिया है कि यहां पर जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, जो फोर्थ ग्रेड आपके भर्ती है, ठीक है ना, तो परीक्षा में हमने 18 से 21 सितंबर 2025 में प्लान की है। परीक्षा डीओपी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल नोटिफिकेशन के अनुसार 2 घंटे की होगी, जिसमें 10वीं स्टैंडर्ड के सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और गणित के प्रश्न पूछे जाएंगे। कर्मचारी चयन बोर्ड का जब कैलेंडर आया था तो उसमें रिजर्व डेट थी, इसकी सितंबर के महीने में ही रिजर्व डेट थी, तो 18 से 21 सितंबर आपकी एग्जाम होगी 2025 में। इन्होंने क्लियर कर दिया। यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल के अंदर दोस्तों आप इसका देखेंगे, सिलेबस भी आ गया। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का यहाँ पर सिलेबस दे दिया कि हम 10th लेवल की यहाँ पर सब्जेक्ट पूछेंगे, जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट आएंगी। एक तो सामान्य हिंदी आएगी साथियों, एक तो आपके सामान्य हिंदी आएगी, इसके अलावा प्यारे साथियों यहाँ पर अंग्रेजी आएगी, आपके अंग्रेजी आएगी, और इसके अलावा आपके यहाँ पर दोस्तों गणित आएगी जो भी 10th लेवल की होगी, और आपके यहाँ पर दोस्तों जीके आएगी, है ना, मतलब जीके तो सामान्य हिंदी, जीके आएगी आपके राजस्थान की जीके। किसकी जीके आएगी? राजस्थान की भर्ती है तो राजस्थान की जीके आएगी। क्लियर कर दिया? 10th लेवल का पेपर होगा, 10th लेवल का सिलेबस आपको पढ़ना है। तो सामान्य हिंदी 10th लेवल की क्या होती है? व्याकरण होती है, अंग्रेजी में भी ग्रामर होती है। आपके साथियों गणित में क्या होंगे? आपके अर्थमेटिक के टॉपिक होंगे, जो आपके पशुपालन में लगभग वही टॉपिक होते हैं, और जीके आपकी होगी। यही तो है और क्या है? ठीक है ना, यही तो है आपका। इसमें बोल दिया 2 घंटे का पेपर होगा और 200 अंक का पेपर होगा। और क्या बताना है, और क्या चाहिए आपको तैयारी करने के लिए, जब इतनी सारी चीजें आपको मालूम है? अब रही बात विज्ञप्ति की, तो इन्होंने बोल दिया कि राज्य सरकार वर्षगांठ के अवसर पर प्रदेश के युवाओं को रोजगार उत्सव के तहत 30,000 नियुक्तियां और 70,000 से अधिक पदों पर भर्तियां सौगात देने जा रही है। संबंधित विभाग की विज्ञप्ति जारी करने के संबंध दिए गए। ठीक है ना, तो जल्द से जल्द आपकी विज्ञप्ति जारी होगी। और प्रूफ दिखाऊं आपको? तो ये प्रूफ देखो आप लोग, और प्रूफ देखो, और प्रूफ देखो, ये रहा प्रूफ कि यहाँ पर 48,593 पद हैं, है ना, 48,593 पदों पर यहाँ पर दोस्तों मंजूरी मिल चुकी है। कैबिनेट ने इन भर्तियों के लिए मंजूरी पहले से ही मिल चुकी है। अब जल्द से जल्द इन पदों के लिए विज्ञप्ति जारी होगी। और क्या प्रूफ चाहिए आपको? कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष कह रहा है, कर्मचारी चयन बोर्ड का कैलेंडर कह रहा है, सरकार का यहाँ पर तो सीएम साहब हमारे कह रहे हैं, न्यूज पेपर कह रहे हैं, और किसका प्रूफ चाहिए कि भर्ती आ चुकी है ना? फॉर्म का क्या है साथियों? एक बात बताओ, जब आपकी सीईटी के पेपर हुए थे, जब आपके सीईटी के पेपर हुए थे, तो आपके फॉर्म कब भरवाए गए थे? बताओ, जब आपके सीईटी के पेपर हुए थे तो आपके जो फॉर्म है वो कब भरवाए गए थे?
1 महीने पहले मतलब सीईटी के 20 दिन पहले, एग्जाम के 20 दिन पहले तक आपके फॉर्म भर रहे थे। फॉर्म का मतलब है रजिस्ट्रेशन करना कि मैं इस भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहा हूं। तो भाई तुम फॉर्म की डेट से तैयारी मत करो। एक बात बताओ, यहां पर आपकी एग्जाम बताई जा रही है कि यहां पर 20 फरवरी को आपकी एग्जाम हो जाएगी, किसकी? रीट प्री की। और फॉर्म आ रहे हैं 25 नवंबर को। तो ये तो घोषणा तो पहले ही हो चुकी है कि रीट प्री होने वाला है, तो उससे पहले तैयारी शुरू कर दो ना आप लोग। कुल मिला के बात यह है, आप इस वजह से अपने तैयारी को मत रोको कि मैं फॉर्म आएंगे तभी यहां पर तैयारी करूंगा, जिस दिन फॉर्म भरूंगा उस दिन से तैयारी करूंगा। अगर आपकी ये सोच है ना, तो आप कभी जिंदगी में यहां पर दोस्तों सेलेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि सिलेबस काफी बड़ा होता है। एक प्रतियोगी परीक्षा का सिलेबस तैयार करने के लिए कम से कम 4 से 6 महीने का टाइम चाहिए। आप विद्वान हो चाहे कितने इंटेलिजेंट हो, आप कितने ही इंटेलिजेंट हो, अगर आप किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं इस कंपटीशन की दुनिया में जिसमें 18-18 लाख फॉर्म जा रहे हैं, ठीक है ना, तो यहां पर 4 से 6 महीने का यहां पर तैयारी के लिए टाइम चाहिए, ठीक है ना। तो आप फॉर्म तो जब भरने होंगे तब भर जाएंगे। एसएसआईडी से फॉर्म भरे जाते हैं साथियों, है ना। आपका आजकल तो पैसे भी मतलब आपका रजिस्ट्रेशन एक बार हो गया तो हो गया, फिर आपको थोड़ी बहुत डिटेल भरनी पड़ती है, फॉर्म भर जाता है ना। तो फॉर्म तो आजकल बच्चे खुद ही भर लेते हैं, तो फॉर्म से इंतजार मत करो। जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जो आईआईटी की तैयारी करते हैं, जो नीट की तैयारी करते हैं, है ना, जो डिफेंस की तैयारी करते हैं, क्या साथियों जो आरएस की तैयारी करते हैं, क्या वो फॉर्म का इंतजार करते हैं? साल भर, 2 साल, 3 साल, साल भर वो तैयारी करते हैं। तो फॉर्म मत करो, आप फॉर्म मत करो बेटा। एग्जाम डेट आ चुकी है, तैयारी शुरू करो। जेल प्रेरी की भर्ती की परीक्षा आपके 9 तारीख से लेकर, ध्यान दो यहां पर 9 तारीख से लेकर 12 अप्रैल तक, 9 से 12 अप्रैल 2025 कर्मचारी के चयन बोर्ड के कैलेंडर में डेट आई है। तो कितने महीने बच रहे हैं इसके लिए? इसके लिए आप देख लो यहां पर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में एग्जाम है। 4 महीने इस भर्ती के लिए बच रहे हैं। अब तुम फॉर्म का इंतजार करोगे तो आपसे आपका सिलेबस पूरा नहीं होगा। इसमें रीजनिंग भी है, इसमें जीके भी है, इसमें करंट अफेयर भी है, इसमें साइंस भी है ना। यहां पर देखो आप लोग चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की बात करें तो इसके 18 से 21 सितंबर को पेपर होंगे, इसमें भी आपके 6-7 महीने हैं। तो भाई जो कुल मिला के बात यह है कि इन दोनों भर्तियों का जो टाइम है वो आपको मिल रहा है, तो अभी से तैयारी करो। मतलब कि बाकी भर्तियों की तुलना में इन दोनों भर्तियों में आप कम भी तैयारी करोगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि टाइम है। अब डेली आप 2-2, 3-3 घंटे पढ़ रहे हो तो भी आपका यहां पर काम हो जाएगा। तो फॉर्म की डेट से लेकर अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा। एक टारगेट बनाओ कि इस भर्ती को मुझे तैयारी करनी है और सिलेक्शन लेना है। इस वजह से बहुत सारे बच्चों का नहीं होता, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद तो आपको क्या ही टाइम मिलेगा, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। बच्चे 6-6 महीने से पढ़ रहे होते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो ये ध्यान रखना आप लोग। तो यहाँ पर जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। चतुर्थ श्रेणी और जेल प्रेरी का मात्र 599 में कोर्स है। ये वाला कोर्स भी आपका 599 में है और ये वाला 599 में है। अब ये बैच स्टार्ट हो चुके हैं, इसमें भी लाइव क्लास चल रही है, इसमें भी चल रही है, इसमें भी कंप्लीट सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, इसमें भी लाइव रिकॉर्डेड कोर्स है, पीडीएफ नोट्स टेस्ट सीरीज मिलेंगी और यहां पर सिलेक्शन की गारंटी है। दोनों भर्तियों की खास बात है 10वीं पास है, 10वीं पास भर्ती है ना। दोनों सीईटी के बिना है, बिना सीईटी, नॉन सीईटी भर्ती है। चाहे वो आपका जेल प्रेरी हो चाहे पशु परिचर हो, दोनों की दोनों साथी, सॉरी आपके जेल प्रेरी हो चतुर्थ श्रेणी हो, दोनों की दोनों आपके यहाँ पर जो है सीईटी से बाहर भर्ती हैं। इस बात को आप लोग यहाँ पर साथियों ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो आज ही कोर्स को ज्वाइन करो, बैच को ज्वाइन करो, आप इंतजार मत करो। ये ऐसी भर्ती है साथियों, 48,000 पद हैं, 48,593, जिनकी उम्र 40 साल हो गई है, 38 हो गई है, 35 हो गई है, नौकरी का सपना भूल गए हैं, किसी भी स्टेट के हैं, मेल है, फीमेल है, कोई दिक्कत नहीं है। नौकरी लगनी है ना, तैयारी शुरू कर दो, मेरे साथ जुड़ो, इन नंबर पे कॉल करो, जानकारी प्राप्त करो, कोई भी दिक्कत हो इन पे कॉल करो। आज ही बैच को ज्वाइन करो, मेरे कहने पर विश्वास रखिए, बैच को ज्वाइन करिए। मैंने शुरुआत की थी कि यूं ही नहीं मिलता तमन्नाओं का शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। बिल्कुल सही कहा था मैंने, है ना। सोचने से तमन्नाओं के शहर नहीं मिलेंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, चलना पड़ेगा। फॉर्म का इंतजार मत करो, जब आने होंगे आ जाएंगे। एग्जाम डेट आपके सामने है, सिलेबस आपके पास में, तो तैयारी शुरू कर दो, ठीक है ना। तो ऑल दी बेस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।